के अपने YouTube चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के 50 सेट फिर से लेकर आए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम सुपर फास्ट। पहला क्वेश्चन है कि यशपाल समिति का गठन किया गया तो वर्ष 1992 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? तो बीजी खेर। आगे बढ़ते हैं। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है, कौन सा उद्देश्य? कुपोषण की समस्या को दूर करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन सन 1901 का आयोजन किया गया था तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? तो सन 1976 में रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी तो सन 1988 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई थी 17 मई सन 1993 में। आगे बढ़ते हैं। जब कोई बालक किसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए विद्यालय छोड़कर चला जाता तो यह कहलाता है, तो हास्य कहलाता है। क्या कहलाता है? हास्य। आगे बढ़ते हैं। 1960 से 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री यूएन डेवर थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति सन 1958 की अध्यक्ष थी, कौन थी? दुर्गाबाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, दुर्गाबाई देशमुख। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दी जाती है तो अंधों को दी जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था तो सन 1997 से 98 में किया गया था। शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो हार्टंग समिति ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था तो सन 1972 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया था तो सन 1958 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया गया तो धारा 45 है, सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त सन 1995 को हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पोषाहार वितरण, ये याद रखिएगा, पोषाहार वितरण आयोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है तो वुड के घोषणा पत्र को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था, कौन सा दिया था? तो ये सभी दिए थे। लोकमत निर्माण, आशंकालीन रोजगार की व्यवस्था, मुक्त पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? तो भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 से 1966 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा के पश्चात आचार्य राममूर्ति समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो 16 दिसंबर सन 1990 को किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर यशपाल समिति के पूर्व किस समिति ने छात्रों पे पढ़ाई का बोझ के लिए चिंता व्यक्त की? तो ये सभी थे, एनसीईआरटी, पटेल, आचार्य राममूर्ति समिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत पुनरीक्षित गुणवत्ता विजन के संदर्भ में निम्न दृष्टिकोण चिन्हित किए गए थे तो ये सभी चिन्हित किए गए थे। ठीक है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षा की भूमिका में शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण विद्या के प्रति दृष्टिकोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1987 से 1988 में हुआ था, याद रखिएगा। स्कूल चलो अभियान कब हुआ था? कब स्कूल कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने का योजना की गई थी तो 1 से 8 तक के बच्चों को लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। स्कूल रेडीनेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है व्यक्तित्व एवं सामाजिक तैयारियां, शैक्षिक तैयारियां, मनोरंजन, सृजनात्मक, शाब्दिक, अशाब्दिक भाषा कौशल उपयोग सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषाहार वितरण योजना को निम्न विचार से प्रारंभ किया गया तो नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो सन 2009 में बना था। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ग्रांट के शैक्षिक प्रयास थे, कैसी प्रयास थे? तो भारत में विद्यालय की स्थापना, अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रदान करना, यही था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निःशुल्क अनिवार्य
बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 4थे अध्याय में शिक्षकों के दायित्व दिए गए हैं। तो ये सभी नियमित समय में स्कूल में उपस्थित रहना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना और उसे निर्धारित समय पर पूरा करना, प्रत्येक बच्चों की सीखने की योग्यता का आकलन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई थी तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। हास्य एवं अवरोध को रोकने के लिए संप्राप्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के अधीन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, विद्यालय मध्याह्न भोजन उपयोग, जो प्राइमरी में होता है आप लोग देखते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? सभी के लिए शिक्षा किसका मुख्य लक्ष्य है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चलिए, नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि हर अभिभावक व संरक्षक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद 51 को। आगे बढ़ते हैं। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? तो वर्ष 2005 में गठित हुआ। निम्न में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29(1). चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 86वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हर्टंग समिति के नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये प्रयागराज में है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्न आयोगों का सही क्रम होगा? तो इसका जो होगा पहले सी होगा, पहले सी वुड डिस्पेच, ठीक है, फिर हंटर आयोग होगा, ठीक है, फिर राधा कृष्ण आयोग होगा, फिर कोठारी आयोग होगा। ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की? तो 15 अगस्त सन 1995 को। आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो सन 2004 में प्रारंभ की गई। आगे बढ़ते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है शिक्षा में सबकी भागीदारी, नए सचिव प्रयोग, शिक्षा में बराबरी पर बल, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है, कौन सा है? तो एनसीटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया? तो सभ्यता एवं प्रगति के। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों को के बोझ को कम करने के लिए। तो ये 50 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।